सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखो, जैसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये सर्कुलर पजल है। एक बार आप वीडियो पॉज कर ट्राई करो, देखो आप लोग क्या बना पाते हो, ठीक है। उसके बाद आप देखना सॉल्यूशन। एक्चुअली थोड़ा पजल ट्रिकी है और इस पजल में 2 गेम हो रहा है, ठीक है। आप एक बार समझने की कोशिश करना पजल में क्या बोल रहा हूं एक बार, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहा है। 8 पीपुल STUVWXYZ फेसिंग सेंटर, ठीक है। ये नॉर्मल सा पजल है, ठीक है, लेकिन आप देखो पजल में रॉन्ग है क्या। एक्चुअल में 8 पीपुल है जो फेसिंग सेंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो हमको ये करेंगे 8 पर्सन के लिए, ठीक है। अब ये भी होगा, मतलब 8 पर्सन हो गए, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू, एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो आप एस को कहीं भी पुट कर दो, एस को मान लो हम यहां पुट कर दिए, ठीक है। तो यू कहां होगा, थर्ड टू द राइट ऑफ यू है, 1 2 3, यानी यू यहां होगा, तभी तो 1 2 3 होगा। ये तो यहां तक तो सबको समझ में आता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सेम नंबर ऑफ पीपल बिटवीन एस एंड जेड एंड एस एंड एक्स। बोल रहा है कि देखो साइड में मैं लिख रहा हूं, एस और जेड के बीच में जितने पर्सन हैं उतने ही पर्सन, इक्वल पर्सन एस और एक्स के बीच में ही होंगे, ठीक है ना। चलो फिर क्या बोल रहा है, वी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, यानी जो वी को बोल रहा है वो बोल रहा है ये थर्ड लेफ्ट, एल लेफ्ट ऑफ जेड है, ठीक है। और आपको आगे क्या बोल रहा है, इस पजल में 3 पीपल सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड वी, ठीक है। अब देखो अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पजल है ये वाला। W एंड V के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, Y जो है वो नेबर नहीं है किसका, W का, तो क्रॉस साइन कर दो, ठीक है। इतना बोल रहा है। अब एक चीज देखिए, अगर Z यहां पुट करते हैं, मान लो Z यहां पुट करते हैं, तो देखो S और Z के बीच में एक भी पर्सन नहीं है, तो X कहां होगा, हमारा X यहां होगा 100%, ठीक है ना। चलो अब देखो जो V है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ जेड है, तो V कहां होगा, 1 2 3, यानी V हमारा यहां पर होगा। और V और W के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, तो W कहां पर होगा, 1 2 3 जेड वाले जगह पर, या फिर 1 2 3 S यहां पर 1, माने हर कंडीशन में S की जगह पर कौन आएगा, W आएगा। तो यहां पर तो ऑलरेडी S बैठा हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलो इसको एक बार रब करते हैं, ठीक है, इसको भी। अब मान लो आप लोग कि जो अच्छे से देख रहे हैं इस पजल को, आप लोग मान लो कि हम लोग क्या करते हैं कि जेड को यहां पुट करते हैं, मान लो जेड को यहां पुट करते हैं, तो एक्स कहां होगा, एस और जेड के बीच में एक पर्सन है, तो हमारा जो एक्स होगा वो यहां होगा, ठीक है। अच्छे से देखना, तो वी कहां होगा, 1 2 3, क्योंकि जो V है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ G है, जेड है, तो हमारा V यहां होगा। और V और W के बीच में 3 पर्सन है, 1 2 3, यानी हर केस में W हमारा यहां होगा, दोनों ही केस में, ठीक है। अब देखो एक बात, हमारे सारे कंडीशन तो फुलफिल हो गए और W के बीच में Y नेबर नहीं होगा, W का जो नेबर होगा वो Y नहीं होगा। अच्छे समझिएगा मेरी बातों को, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे भैया T या फिर क्या, T या फिर आपका क्या था, और Y यहां बैठ सकता है, या फिर T और Y यहां बैठ सकता है, यही तो। अब एक चीज और मैं आपको दिखलाता हूं, एक चीज आप लोग और अच्छे से देखिएगा। देखिए मान लो एक कंडीशन मैं और क्रिएट करता हूं, ठीक है, सेम पजल में। ये था, ये था, यही था ना। चलो अब देखो, अगर मैं सेम बोलूं वही चीज कि आप मान लो एस यहां पुट होकर दिए, ठीक है, और जो एस है वो थर्ड राइट ऑफ यू है, तो यू हमारा यहां पर होगा, ठीक है। जेड हमारा यहां हो नहीं सकता, मैंने देख लिया था, और एक कंडीशन में जेड को यहां पुट कर दिए हैं, अगले कंडीशन में यू के जगह पर जेड होगा नहीं। मान लो जेड यहां पर हो सकता है एक, लेकिन जेड यहां पर नहीं होगा, आप कर देख लेना, ठीक है। एक बार मैंने चेक कर लिया है, जेड का जगह सिर्फ एक बच रहा है, वो ये वाला जेड यहां पर हो सकता है, और कहीं जेड हो नहीं सकता। मान लो जेड यहां हो गया, तो वी कहां होगा, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ
जो जेड है, जो वी है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड है, तो 1 2 3, यानी हमारा जो वी है वो यहां होगा, होगा ना। अब वी यहां हो गया तो वी और डब्ल्यू के बीच में 3 पर्सन है, 1 2 3, तो डब्ल्यू जो है वो हमारा यहां होगा, ठीक है, डब्ल्यू यहां होगा। अब देखो डब्ल्यू जब यहां पर हो गया और एस और जेड के बीच में एक पर्सन है, तो उतने ही पर्सन एक्स और एक्स के बीच में होंगे, तो एक्स हमारा यहां पर होगा। अब डब्ल्यू के नेवर में वाई होगा नहीं, तो यहां कौन होगा, यहां होगा टी, और वाई कहां होगा, यहां। अब देखो एक कंडीशन ये आता है कि भैया ये पजल तो पूरा का पूरा सॉल्व हो गया और ये पजल हाफ सॉल्व हुआ था, लेकिन भैया ये पजल भी तो गलत नहीं है ना, ये पजल भी तो गलत नहीं है ना। आपका बहुत सारा बच्चों का क्वेश्चन ये रेज हो सकता है, भैया ये पजल भी तो गलती नहीं है, हो ही सकता है ना उस कंडीशन में बैठाकर। मैं बोलूंगा देखो, आपको जब पजल दिया गया है, अगर एक कंडीशन से आपका पजल पूरा का पूरा सॉल्व हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, यही वाला होगा, एग्जामिनर यही चाहता है, ठीक है। ये नहीं कि आपका दो वेरिएबल, दो कंडीशन आ रहे हैं, ठीक है। जब आप देख रहे हैं कि एक पजल से आपको पूरा का पूरा बैठ जा रहा है, पजल पूरा सॉल्व हो जा रहा है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो आगे से एग्जाम में ये बात याद रखिएगा, सेम और आगे के पजल में दिखलाऊंगा, जो तीन पजल आपके आज के एग्जाम में आए थे, तीनों बहुत बेहतरीन पजल थे, आप देख कर रखो, आगे आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो फटाफट आते हैं नेक्स्ट पजल में। देखो ये है हमारे पास नेक्स्ट पजल, इस पजल को भी आप लोग एक बार अच्छे से देखिएगा, बहुत ट्रिकी पजल था, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, 7 पीपल ZKLMNO आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये नॉर्मल पजल था, लेकिन एक बार आप लोग ये पजल भी एक बार देख लेना, ठीक है। अब देखो हमारे पास 7 पर्सन है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग एक बार लिख लो, ठीक है। क्या लिखना है, बोथ द पर्सन हु सिट एंड एक्सपेरिमेंट इन द मिडिल 7 पर्सन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आप एक काम करिए, 7 पर्सन आप लिख लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इतना तो हो गया ना। फिर क्या बोल रहा है, बोथ द पर्सन हु सिट एट द एक्सट्रीम एंड एंड इन द मिडिल फेस साउथ, जो पर्सन भी एंड में बैठा हुआ है वो साउथ फेसिंग कर रहा है, तो यहां पर लिख लो साउथ फेसिंग ये है, और जो बंदा भी लास्ट में है ये भी साउथ फेसिंग है, ठीक है। और जो बंदा भी मिडिल में है, यानी 4 नंबर की बात कर रहा है, ये बंदा भी साउथ फेसिंग कर रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, रेस्ट फेसेस नॉर्थ, यानी बाकी जो बंदे हैं वो नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये भी आप लिख लो, नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आपको आगे क्या बोल रहा है, ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन जेड एंड के एंड जे फेसेस नॉर्थ। अब बोल रहा है जे और के के बीच में 4 पर्सन है, और जो जेड है वो नॉर्थ फेसिंग कर रहा है, ठीक है, इतना बोला है आपको। अब देखो एक कंडीशन तो ये हो सकता है कि जो जेड है वो नॉर्थ फेसिंग कर रहा है, तो के हमारा यहां बैठ सकता है ऊपर वाले केस में, देखो मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, ठीक है। के हमारा यहां बैठेगा, तो जे कहां होगा, 4 पर्सन है दोनों के बीच में, 1 2 3 4, यानी एक केस में जो जे है वो हमारा यहां बैठेगा। या फिर एक कंडीशन और हो सकता है कि आप नीचे वाले केस में यहां पर कर दो के, और 1 2 3 4, और इसको बना दो क्या आप लोग, इसको बना दो आप लोग जे, ठीक है। यही 2 कंडीशन बनेगा और बाकी कंडीशन नहीं बनेंगे। अब आगे देखो क्या बोल रहा है आपको, के एंड एल फेस सेम डायरेक्शन, के और एल क्या कर रहा है, फेस, एफडी फेस डायरेक्शन है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एम सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल, यानी जो एल है वो क्या फेसिंग कर रहा है, वो भी साउथ फेसिंग कर रहा है, बिकॉज जो के है वो साउथ फेसिंग कर रहा है दोनों केस में, ठीक है। अब देखो आपको बोल रहा है कि एम सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल, यानी एम और एल इमीडिएट का मतलब दोनों संग संग आएंगे, ठीक है। और आपको पता है कि जो के है वो साउथ फेसिंग कर रहा है, और के और एल सेम फेसिंग कर रहा है, यानी एल भी साउथ फेसिंग करेगा, और एम के बगल में एल आएगा, ठीक है। तो साउथ कहां कहां है, एक तो साउथ हमारा यही है, ठीक है, या फिर एक ये है, तो एल हमारा यहां बैठ सकता है। अगर एल को यहां बैठाए तो एल के बगल में कौन होगा, एम होगा, तो इस कंडीशन में हमारा एल यहां नहीं बैठेगा, मतलब दोनों केस में हमारा एल यहां ही बैठेगा, यहीं पर, क्योंकि अगर यहां बैठाते हैं तो एल के बगल में एम चाहिए जो कि जे है, यहां पर भी अगर एल बैठाते हैं तो एम चाहिए जो कि जे है, दोनों केस में। तो जो
एल है वो क्या बोला है, एम सी टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल। जो एम है वो इमीडिएट राइट है एल का। अगर एल क्या फेसिंग कर रहा है, साउथ फेसिंग, तो साउथ का राइट कहां होगा, इस साइड। यानी जो एम है वो यहां बैठेगा, नीचे में भी एम कहां बैठेगा, वो भी यहां बैठेगा। ठीक है, अब आगे आपको क्या बोल रहा है, एस मेनी पीपल सिट बिटवीन जेड एंड एम। जितने पर्सन भी जेड और एम के बीच में हैं उतने ही पर्सन एल और एन के बीच में होंगे। यानी जितने पर्सन जेड और एम के बीच में है उतने ही पर्सन एल और एन के बीच में होंगे। ऊपर वाले केस में देखो जेड और एम के बीच में एक भी पर्सन नहीं है, तो एल और एन के बीच में भी एक भी पर्सन नहीं होने चाहिए, तो एन यहां बैठेगा। ऊपर वाले केस में जेड और एम के बीच में दो पर्सन है। ठीक है, देखो दो पर्सन है, तो एल और एन के बीच में भी दो पर्सन होने चाहिए, तो एक दो, इधर तो होगा नहीं क्योंकि के है, तो एक दो, तो कहां होगा, इस साइड। तो ऊपर वाले केस में जो एन है वो हमारा यहां आएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन एन एंड ओ। एन और ओ के बीच में एक पर्सन होने चाहिए। ऊपर वाले केस में तो हमारा प्लेस खाली है, तो ओ यहां पर बैठ सकता है। ठीक है, और यहां पर एक कंडीशन बच गया, वो किसके लिए, ओ पी के लिए। यानी ऊपर वाला पजल तो सही लग रहा है, नीचे वाला भी अभी तक गलत नहीं है, लेकिन एन और ओ के बीच में एक पर्सन है जो कि देखो कोई प्लेस नजर नहीं आ रहा है, एक गैप, तो ये गलत है, ऊपर वाला सही है। उम्मीद करते हैं आपको ये पजल समझ में आया होगा। लास्ट पजल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पजल है। ये हमारे पास थर्ड पजल है, क्या बोल रहा है, 7 फ्रेंड ए बी सी डी एफ ई एफ जी वर्क ऑन 7 डे मंडे टू संडे। तो पहले आप मंडे टू संडे लिख लो। ठीक है, तो कैसे लिखें, देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट वन संडे। ठीक है, ठीक है, ये इतना हो गया। फिर क्या बोल रहा है, सी वर्क्स आफ्टर फ्राइडे, यानी जो सी है वो फ्राइडे के बाद ही काम करता है। मान लो सी यहां काम कर रहा है सैटरडे को, या फिर सी काम कर रहा है संडे को, दोनों में से एक कंडीशन तो होगा ही होगा ना, क्योंकि फ्राइडे के बाद काम कर रहा है। फिर बोल रहा है कि आफ्टर सी एस मेनी पर्सन इज सेम एस इमीडिएट बिफोर डी। इस लाइन का मतलब समझिएगा, सी के बाद जितने पर्सन भी काम करेंगे, डी के इमीडिएट भी क्या, डी के इमीडिएट भी उतने पर्सन होंगे। इस लाइन का मतलब आप लोग थोड़ा अच्छे समझिएगा, थोड़ा ट्रिकी किया फजल। ठीक है, अब देखो सी के नीचे एक ही पर्सन रह सकता है, अगर डी के ऊपर इमीडिएट क्या हुआ तो एक ही पर्सन होगा ना, डी के इमीडिएट तो एक ही पर्सन होगा, तो यानी सी के नीचे भी एक पर्सन होगा। या फिर सी के नीचे एक पर्सन भी नहीं हुआ तो डी कहां होगा, ऊपर वाला होगा। तो मान लो सी के नीचे यहां पर एक पर्सन है नीचे में, तो डी यहां पर आएगा हमारा, डी के इमीडिएट बिफोर एक पर्सन है, तो ये भी तो अभी तक ठीक है ना। इस वाले केस में देखो सी के नीचे एक भी पर्सन नहीं है, तो डी के इमीडिएट भी एक पर्सन भी ऊपर में नहीं है इमीडिएट, देख लो। तो दोनों कंडीशन अभी तक सही है। आगे देखते हैं, फिर क्या बोल रहा है, ई वर्क्स ऑन वेडनेसडे। ई का काम फिक्स्ड है कि वो वेडनेसडे को ही काम कर रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, बिटवीन ए एंड बी ओनली वन डे। ए और बी के बीच में सिर्फ एक डे का गैप है। ठीक है, फिर देखिए क्या बोल रहा है, जी एंड सी बिटवीन मोर देन 2 पीपल। ठीक है, और बोल रहा है ई वर्क आफ्टर बी बट बिफोर ए। जो ई है वो बी के बाद काम करेगा और ए से लेकिन पहले। ठीक है, इस केस में देखो ई के ऊपर बी चाहिए तो बी हमारा यहां बैठ सकता है। ठीक है, और बी और ए के बीच में एक पर्सन है तो ए यहां पर आना चाहिए, लेकिन यहां पर ही है, यानी ये वाला गलत है। इसमें आते हैं, ई के ऊपर बी और बी और ए के बीच में एक पर्सन, यानी यहां पर तो ए बैठ सकता है ना। अब देखो सी और जी के बीच में दो पर्सन से ज्यादा चाहिए, तो देखो सी यहां पर है तो जी कहां होगा, या तो सैटरडे, फ्राइडे, या फिर दो पर्सन से ज्यादा यानी कम, मिनिमम 3 पर्सन। तो पजल गलत है क्या, पजल गलत नहीं है। आप लोग देखो करना क्या था। अब देखो सी क्या बोल रहा है, फ्राइडे के बाद। ठीक है ना, यही बोल रहा है ना। मान लो सी अगर हमारा बैठता है सैटरडे को, तो सी के बाद एक पर्सन। ठीक है, तो डी यहां बैठा दिए एक पर्सन, और डी के इमीडिएट ऊपर भी एक पर्सन। ठीक है, इमीडिएट एक पर्सन हो गया ना। और जो ई है वो वेडनेसडे को तो फिक्स्ड है। ठीक है, ई के ऊपर कौन होगा, ई के ऊपर होगा बी, और बी और ए के बीच में एक पर्सन है। अगर यहां पर बी करते हैं मंडे को तो ए आएगा वेडनेसडे को, जो पॉसिबल नहीं है। अगर बी करते हैं ट्यूसडे को
तो ए कहां होगा, ए होगा हमारा थर्सडे को। ये तो हो सकता है ना। अब देखो सी और जी के बीच में 2 पर्सन सा ज्यादा चाहिए, तो एक तो फ्राइडे, थर्सडे कहीं नहीं बैठेगा, तो जी हमारा यहां पर तो बैठ सकता है ना, बिल्कुल बैठ सकता है। तो एफ कहां बैठेगा, एफ बैठेगा हमारा फ्राइडे को। ये पजल करेक्ट है। अच्छे से देखिएगा, पजल थोड़ा पजल इजी है एग्जाम में, मैं बार बार बोल रहा हूं प्री के एग्जाम में पजल बहुत इजी आएगा, बस थोड़ा सा घुमा देगा, तो एक बार पजल को आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू।